गुड आफ्टरनून बेटा। आज अपन बात करेंगे क्लास 7 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम पार्ट 1। क्लियर है? तो आज का जो अपना क्लास 7 की साइंस का जो पहला वीडियो है वो चैप्टर 13 के रिगार्डिंग है। और चैप्टर 13 का नाम जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख ही रहा है, क्या नाम है? मोशन एंड टाइम। और इसका फर्स्ट पार्ट आज अपन बना रहे हैं। ठीक है, तो अभी अपन बात करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है बेटा? मोशन मतलब गति, अर्थात कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो अपना एक पोजीशन से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है। दैट मीन्स वो कुछ ना कुछ मोशन क्रिएट करके जाता है। दैट मीन्स अगर मैं बात करना चाहूँ, मेरे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट दूसरा बी है, और इन दोनों पॉइंट के बीच में एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, तो एक ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन ए टू बी उसने क्या करी? कवर करी है। अर्थात इस दौरान उसने कुछ ना कुछ मूवमेंट किया, कुछ ना कुछ उसने गति कवर करी, वही क्या कहलाती है? मोशन कहलाती है। अर्थात मोशन को अपन क्या कह सकते हैं कि टोटल जो डिस्टेंस कवर हो रही है उसको कवर करने में टाइम कितना लग रहा है, इन दोनों का जो रेशियो है वही क्या कहलाएगा? अपना मोशन कहलाएगा, या उसको अपन स्पीड भी कह सकते हैं। तो अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन में मोशन कितने टाइप की हो सकती है। अपना स्ट्रेट लाइन मोशन हो सकता है। दैट मीन्स अगर कोई जैसे अपन रोड पे देखते हैं, रोड पे अपने व्हीकल्स चलते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, वो स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाता है। सर्कुलर मोशन में क्या होगा? जैसे अपन किसी बॉल को पकड़ के गोल गोल अपन रोटेट करें, या फिर अपने सारे के सारे जो भी प्लैनेट्स हैं वो अपने स्टार के अराउंड क्या करते हैं? रोटेट करते हैं, तो वो सर्कुलर मोशन हो गया। या अगर अपन किसी सर्किल के चारों ओर अपनी बाइसिकल को रोटेट करवाएं तो वो भी क्या कहलाएगा बेटा? वो भी अपना क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन कहलाएगा। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है बेसिकली बेटा? जो एक प्रॉपर टाइम पीरियड के बाद में अपने आप को क्या करे? रिपीट करे। फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम अपन ने देखा है। सिंपल पेंडुलम किसका पार्ट है? पीरियोडिक मोशन का पार्ट है। अर्थात उसके अंदर पीरियोडिसिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पीरियोडिसिटी पाई जाती है। तो बच्चों सबसे पहले बात आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि मोशन का मतलब क्या है। मोशन का मतलब है गति। दैट मीन्स चेंज इन पोजीशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्लियर है? इसके बाद में अपन बात करेंगे मोशन की, अपन ने बात कर ली, इंट्रोडक्शन की बात करी, टाइम क्या चीज़ है। तो बेटा आपको पता ही है टाइम बेसिकली क्या होता है। अपन किसी भी मोशन को कवर करते हैं उसमें कुछ ना कुछ अपने को टाइम लगने वाला है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से किसी अननोन प्लेस पे जाना है और वहाँ तक जाने में मुझे लेट सपोज 2 आवर्स का समय लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है? 2 घंटे का उसमें अपने को समय लग रहा है। और इन 2 घंटे में अपन ने लेट सपोज 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया। क्लियर है? तो अपना मोशन, अपना स्पीड क्या हो जाएगा? अगर अपन 50 में इस 2 घंटे से अपन इसको डिवाइड कर दे तो अपना क्या निकल के आएगा बेटा? अपना स्पीड निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो टाइम, दैट मीन्स टाइम वह फैक्टर है या वह इसका फिनोमिना है जो उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में लग रहा है। ठीक है? दैट मीन्स अगर अपन कहीं जा रहे हैं तो वहाँ जाने में अपने को कितना टाइम लग रहा है, अपन कोई काम को कर रहे हैं उसको कवर करने में कितना टाइम अपने को लगा, तो टाइम के रेस्पेक्ट में अपन मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं स्पीड। स्पीड का मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो उस दौरान उसने कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करी होती है, और अगर उस डिस्टेंस को अपन टाइम से डिवाइड कर दें तो अपने पास क्या निकल के आएगा बेटा? उस ऑब्जेक्ट का स्पीड निकल के आएगा। तो स्पीड को अपन क्या बोल सकते हैं? स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। दैट मीन्स अगर स्पीड को अपन एस से बोलें, डिस्टेंस को डी से बोले, टाइम को टी से बोले, तो एस इक्वल टू डी अपॉन टी। और जैसा कि आपको पता है डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस दूरी, दैट मीन्स किलोमीटर में होगी, और टाइम हावर में हो सकता है, तो किलोमीटर पर हावर हो गया। क्लियर है? ये इसका यूनिट भी अपन निकाल सकते हैं। और अगर अपन वैसे बात करना चाहें तो अपन कह सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। अपन क्या बोलेंगे? डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। इज नोन एज स्पीड। उसी को अपन क्या बोलेंगे बेटा? स्पीड बोलेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक प्रॉपर टाइम पीरियड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उस डिस्टेंस और उसके द्वारा कवर करने में लिया गया टाइम का जो रेशियो है वही क्या कहलाएगा? उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहलाएगी। क्लियर है? तो स्पीड को अपन आराम से डिफाइन कर सकते हैं। तो बच्चों अभी तक अपन की इस क्लास में अपन ने क्या देखा? अभी अपन ने इंट्रोडक्शन की बात करी। इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया कि
अपने पास जो मोशन है वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन हो सकता है, आपका सर्कुलर मोशन हो सकता है, आपका पीरियोडिक मोशन हो सकता है। स्ट्रेट लाइन मोशन में मैंने आपसे क्या कहा कि जो अपनी सड़क के ऊपर जो भी अपने व्हीकल्स ट्रेवल करते हैं या फिर अपना मोशन कंप्लीट करते हैं वो स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाएगा। अपन सीधे चलते हैं स्ट्रेट पाथ में, वो अपना स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाएगा। अगर अपन किसी एक बॉल को सरफेस के ऊपर सीधा फेंक दें वो भी अपना क्या कहलाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाएगा। इसी प्रकार से सर्कुलर मोशन की बात करें तो जितने भी अपने प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे अपने स्टार के अराउंड क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। इसी प्रकार से सैटेलाइट्स अपने प्लैनेट के अराउंड मोशन कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा मोशन कौन सा, अपना सर्कुलर मोशन है, अर्थात इसको अपन बोलेंगे वर्तीय गति। या फॉर एग्जांपल अपन अपनी बाइसिकल से अपने आसपास में कोई सर्किल है उसको कंप्लीट करें तो भी अपना क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन कहलाएगा। या अगर अपन एक बॉल को अपने धागे से बांध के उसको सर्कुलर मोशन करवाएं तो वो भी क्या कहलाएगा, अपना सर्कुलर मोशन कहलाएगा। इसके बाद में थर्ड पार्ट आता है इसी में, जिसको अपन बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। और पीरियोडिक मोशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, जिसके अंदर पीरियोडिसिटी होती है, अर्थात तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद में अपनी मोशन को रिपीट करता है, वो उसका पीरियोडिक टाइम कहलाता है। और नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन वो कंप्लीट करता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और इस दौरान वो कुछ ना कुछ ऑक्सीलेशन भी कंप्लीट करता है, वो अपन सिंपल पेंडुलम में आगे की क्लासों में देखेंगे। तो ये अपना हो गया पीरियोडिक मोशन। और मोशन के अंदर मैंने आपको बता दिया, मोशन के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है। तो पोजीशन चेंज करने के लिए उसको क्या चाहिए, मोशन चाहिए। विदाउट मोशन वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाएगा। टाइम मैंने बताया, टाइम वह फैक्टर है जिससे उसको अपनी पोजीशन चेंज करने में एक जो भी पोजीशन चेंज करने में जो उसको मीडियम लग रहा है या जो उसको प्रोसेस फॉलो कर रहा है, वो कितना प्रोसेस फॉलो कर रहा है, कितना प्रोसेस उसको लग रहा है, वही प्रोसेस क्या कहलाएगा, उसका टाइम कहलाएगा। दैट मीन्स उस काम को कंप्लीट करने में वो कितना ज़्यादा यूटिलाइज कर रहा है, कितना ज़्यादा उसको वक्त लग रहा है, वो उसका टाइम कहलाएगा। इसके बाद में बात करते हैं स्पीड। तो मैंने आपको बताया था स्पीड क्या है। स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। और आपको पता है स्पीड स्लो हो सकती है, स्पीड फास्ट हो सकती है। किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड बहुत ज़्यादा हो सकता है तो किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड बहुत स्लो हो सकता है। तो अपन क्या कह सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। दैट मीन्स अगर मैं स्पीड को एस से इंडिकेट करूँ, डिस्टेंस को डी से इंडिकेट करूँ तो टाइम मेरा कैपिटल टी से इंडिकेट हो जाएगा। तो एस इक्वल टू डी अपॉन टी। दैट मीन्स अगर अपन बात करें डिस्टेंस तो किलोमीटर, मीटर आदि में हो सकती है। और अपन टाइम को ले सकते हैं सेकंड में, हावर में और मिनट में ले सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग उसको अपन चेंज करके आगे न्यूमेरिकल में सॉल्व कर सकते हैं। तो अपना स्पीड कितना आ गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दैट मीन्स डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो है वही क्या कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, अपना स्पीड कहलाएगा। अगला टॉपिक देखते हैं अपन बेटा, स्लो और फास्ट स्पीड। तो हम देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो स्लो मोशन करते हैं, स्लो स्पीड से ट्रेवल करते हैं। और कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो थोड़ा सा फास्टली मूव करते हैं, थोड़ा सा फास्टली मोशन करते हैं। तो इस चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि लेट सपोज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं या दो कार हम ले लेते हैं और एक कार ने 1 घंटे के अंदर 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया और उसके रेस्पेक्ट में जो सेकंड कार थी उसने 1 घंटे के अंदर 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया। तो हम कह सकते हैं कि जो कार बी है वो कार ए से फास्ट है, क्योंकि वह उसी समय अंतराल में, उसी टाइम पीरियड में वो क्या कर रही है, कार ए से ज़्यादा जो भी डिस्टेंस है उसको कवर कर रही है। और चूँकि स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन रेस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दैट मीन्स यूनिट टाइम में जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा वो फास्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा और उसी टाइम पीरियड में जो मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगा वो अपना स्लोएस्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा या उसको अपन स्लो स्पीड कहेंगे। अगला इसमें अपन टॉपिक लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब इसको अपन बोल सकते हैं असमान गति। तो बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ, लेट सपोज अपन स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, बट अपना जो मोशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। अपना मोशन क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है। अपन कह सकते हैं इन एवरीडे लाइफ वी फाइंड ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन कीप चेंजिंग। मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, परंतु उसकी जो स्पीड है वो क्या हो रही है, टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। तो डैट मीन्स हम क्या कहेंगे कि वह ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर मूव कर रहा है। तो अपन क्या कहेंगे, वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर मूव कर रहा है। दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग जब वो मोशन कर रहा है तो उसका जो मतलब जो टोटल उसका मोशन है वो टाइम टू टाइम चेंज होता जा रहा है। अर्थात
वह मोशन जो एक रेगुलर ना होके इरेगुलर हो, उसी को अपन क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन में टाइम के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं हो, उसी को अपन क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, एक समान गति बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या बोलेंगे अपन बोल सकते हैं ऑन अदर एंड एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड। अगर आपका स्पीड कांस्टेंट, अपन कह सकते हैं स्पीड अगर किसी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट है, स्पीड अगर किसी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट है तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा अपना यूनिफॉर्म मोशन में। और इफ़ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज डू नॉट कांस्टेंट, इफ़ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज डू नॉट कांस्टेंट, दैट्स व्हाई वी कैन सेज दैट आवर ऑब्जेक्ट इज डू नॉट इन अंडर यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। और अगर वह ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, दैट मीन्स उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, अर्थात उसकी स्पीड अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज हो रही है। तो डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो अगर कांस्टेंट है तो अपन क्या बोलेंगे, मोशन अपना यूनिफॉर्म मोशन है। अदरवाइज वी कैन सेज दैट इफ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एज पर टाइम इज डू नॉट सेम एंड इट इज़ वेरी अकॉर्डिंग टू टाइम, सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अपन उसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, क्योंकि वहाँ डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो है वो समय के साथ बदलता जा रहा है। अगर स्पीड आपका कांस्टेंट नहीं है तो मोशन आपका नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा, अगर आपका स्पीड कांस्टेंट है तो मोशन आपका यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। क्लियर है। अब अगला बेटा टॉपिक अपन लेते हैं इसमें यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। तो बेटा अगर मैं टाइम की यूनिट की बात करूँ, यूनिट ऑफ टाइम की बात करें, यूनिट ऑफ टाइम की बात कर लेते हैं अपन। यूनिट ऑफ टाइम की बात करें तो उसमें अपन क्या करेंगे, देखिए टाइम को अपन बेसिकली मेज़र कर सकते हैं, सेकंड में उसको मेज़र कर सकते हैं, मिनट में उसको मेज़र कर सकते हैं और हावर्स में उसको मेज़र कर सकते हैं। क्लियर है। सेकंड में, मिनट में, हावर्स में अपन टाइम को मेज़र कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर अपन बात करें स्पीड की, तो स्पीड किस में मेज़र होगी, स्पीड किस में मेज़र होगी, अगर अपन डिस्टेंस को मीटर में ले रहे हैं और टाइम को सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड भी यूनिट किसकी हो गई, स्पीड की हो गई। अगर अपन स्पीड डिस्टेंस को किलोमीटर में ले रहे हैं, टाइम को मिनट में ले रहे हैं, टाइम को हावर में ले रहे हैं, तो किलोमीटर पर हावर भी अपनी किसकी स्पीड, किसकी यूनिट हो गई, स्पीड की यूनिट हो गई। तो अगर आपको यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड पूछे तो टाइम का बेसिक यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, स्मॉलेस्ट मिनट हो जाएगा और उसके बाद में हावर उसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। इसी प्रकार से स्पीड की यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर हार क्या हो जाएगी, स्पीड की यूनिट हो जाएगी। क्लियर है। इसके बाद में इसमें टॉपिक आता है मेजरमेंट ऑफ टाइम। भाई टाइम को कैसे मेजर करते हैं, तो टाइम को अपन सिंपल हैंड क्लॉक से मेजर कर सकते हैं, वॉल क्लॉक से मेजर कर सकते हैं, डिजिटल क्लॉक से मेजर कर सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम से अपन टाइम को मेजर कर सकते हैं, सिंपल पेंडुलम से अपन टाइम को मेजर कर सकते हैं। क्लियर है। या फिर अपन सैंड क्लॉक से भी टाइम को मेजर कर सकते हैं। तो टाइम को मेजर करने के हमारे पास बहुत सारे apparatus और इंस्ट्रूमेंट है। अपन यूजिंग हैंड क्लॉक वी कैन इजीली मेजर टाइम एंड वी ऑल्सो मेजर टाइम यूजिंग डिजिटल क्लॉक्स एंड वी ऑल्सो मेजर टाइम यूजिंग वॉल क्लॉक्स, डिजिटल क्लॉक्स, हैंड क्लॉक्स एंड कंप्यूटर क्लॉक्स, राइट। तो इन सभी चीज़ों से अपन क्या कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं और टाइम के बारे में पता लगा सकते हैं कि किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट होने में एक्चुअली में वक्त कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है। तो वहाँ से अपन इजीली क्या निकाल पाएंगे, अपन वहाँ से इजीली टाइम निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो बेटा आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। ये अपना क्लास 8th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम का पार्ट 1 था। अब अगले दिनों में अपन इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। क्लियर है। और धीरे धीरे हम आपकी जो 7th क्लास की इंग्लिश मीडियम की साइंस इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।